वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों ये हमारे हिंदू धर्म के इतिहास का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने इसके पार्ट 1 में भगवान श्री गणेश के बारे में 1 से 50 तक के क्वेश्चन डाले थे और पार्ट 2 में हनुमान जी के बारे में 51 से लेके 100 क्वेश्चन का वीडियो डाला था। अगर वो दोनों पार्ट हिंदू धर्म के इतिहास के 2 पार्ट नहीं देखे तो आप वो 2 पार्ट देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों ये पहले स्टार्टिंग में इस वीडियो में सिंपल क्वेश्चन है, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे इंटरेस्टिंग और फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो है ये। अंत तक देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आप में भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज आएगा। और जैसे कि कहीं पे ऐसा नॉलेज आपको नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब में भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, हमारे चैनल पे ही मिलेगा, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। देखिए इसका पार्ट 2 भी आएगा। ये पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में दूसरे 50 क्वेश्चन आएंगे, जल्दी हम लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 101, श्री कृष्ण भगवान विष्णु के कौन से अवतार और हिंदू धर्म के ईश्वर माने जाते हैं? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर 8वें अवतार। भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के 8वें अवतार है और हिंदू धर्म में ये 8वां अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप कहा जाता है, पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार माना जाता है भगवान श्री विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण अवतार। जैसे कि भगवान विष्णु के 10 अवतार इस तरह है, प्रथम अवतार मत्स्य अवतार, दूसरा अवतार कुर्म अवतार, तीसरा अवतार वराह अवतार, चौथा अवतार नरसिंह अवतार और 5वां अवतार वामन अवतार। और भगवान ने का कौन सा अवतार पहला पुरुष स्वरूप अवतार था? तो वामन अवतार। और अब 6ठा अवतार परशुराम अवतार है और 7वां अवतार राम अवतार है और 8वां अवतार श्री कृष्ण अवतार है, 9वां अवतार बुद्धा अवतार है और 10वां जो कल की अवतार है होने वाला है। इस तरह भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, वो हमारे चैनल के नाम पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 102, श्री कृष्ण के अन्य नाम कौन कौन से हैं? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर, ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण के हजारों नाम हैं, बहुत सारे नाम है, तो इनसे प्रमुख रूप से कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश, द्वारकाधीश, वासुदेव नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो का, हिंदू धर्म शास्त्र के कौन से युग में जन्म में भगवान कृष्ण को युग के सर्वश्रेष्ठ युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है? इस क्वेश्चन का द्वापर युग में, तो द्वापर युग में जन्मे भगवान श्री कृष्ण को युग के सर्वश्रेष्ठ युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, मानव काल का तीसरा युग द्वापर युग का समय काल कितने वर्ष का है? यहाँ पे क्षमा चाहते हैं कितने वर्ष है समय काल, 100 वर्ष नहीं है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर 8,64,000। तो वैसे हिंदू धर्म में 4 युग है, पहले सतयुग, बाद में त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, श्री कृष्ण के समकालीन कौन से महर्षि द्वारा रचित श्रीमद् भगवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास। तो श्रीमद् भगवत और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का विस्तृत वर्णन है, तो ये कृष्ण देवपायन वेदव्यास द्वारा रचित है। तो भगवान श्री वेदव्यास की बात करें तो पराशर और सत्यवती की संतान थे और वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी और भगवान श्री गणेश ने महाभारत लिखा था। महाभारत में 1 लाख से भी अधिक श्लोक है और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। क्वेश्चन नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के किस स्थान गीता का महान उपदेश दिया था? तो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का महान उपदेश दिया था, तो कुरुक्षेत्र में हरियाणा में वर्तमान में किस स्थान दिया था? तो इस क्वेश्चन का ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था, जो वर्तमान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 7, महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित श्रीमद् भगवद गीता में कितने पर्व है? यहाँ पे कितने श्लोक है? तो श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक है? तो इस क्वेश्चन का 700 श्लोक है। तो महाभारत के में कुल 18 पर्व है, इसमें भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर वर्णन है। और श्रीमद् भगवद गीता की बात करें, श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक है।
क्वेश्चन नंबर 108, श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी की कौन सी संतान है थे? भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी की कौन से संतान थे? इस क्वेश्चन का मतलब 8वीं संतान थे भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी की। क्वेश्चन नंबर 9, 109, कहाँ कारावास में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था? किस स्थान हुआ था? किस नगर में हुआ था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का मतलब मथुरा के कंस के जेल में, कारावास में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो भाद्रपद की 8वीं के दिन हुआ था भगवान श्री कृष्ण का जन्म, जो जन्माष्टमी रूप में मनाया जाता है। तो रात को 12 बजे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में किसके यहाँ पाल पोस कर बड़े हुए थे? भगवान श्री कृष्ण गोकुल में किसके यहाँ पाल पोस कर बड़े हुए थे? लालन पालन भगवान श्री कृष्ण का कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का मतलब यशोदा और नंद के यहाँ गोकुल में हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव थे, और इनको पाल पोस के किसने बड़ा किया था? तो यशोदा और नंद ने किया था गोकुल में। क्वेश्चन में बाल श्री कृष्ण के ने किन्हें अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप थे, तब किसने उनके मुख में ब्रह्मांड का दर्शन किया था? अगर आपने जो रामानंद सागर की कृष्णा सीरियल देखी उनको आपको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर माता यशोदा को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में ब्रह्मांड का सुंदर दर्शन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम किसके अवतार थे? श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम किसके अवतार थे? इस क्वेश्चन का उत्तर शेषनाग के अवतार थे बलराम। और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी, जिसका विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था, और अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ हुआ था। अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र परीक्षित का पुत्र जन्मेजय था, परीक्षित का पुत्र। क्वेश्चन नंबर 13, श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह किसके साथ हुआ था? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों। यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही होते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर है अर्जुन। तो अर्जुन 5 पांडवों में तीसरे नंबर के थे। 5 पांडवों में सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर, उसके बाद भीम, उसके बाद अर्जुन, उसके बाद नकुल और सहदेव थे। अर्जुन थे वो कुंती और पांडु के पुत्र थे अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 14, नंद और यशोदा की पुत्री और श्री कृष्ण बलराम की बहन कौन थी? कहीं पे ये वर्णन आता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। इस क्वेश्चन का एकांगा थी, और जो कंस ने जिसको जैसे कि जो रिप्लेस किया था, जो वहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में, जब भगवान श्री कृष्ण वसुदेव श्री कृष्ण को गोकुल में छोड़ के आए, तो वहाँ से एक कन्या लेके आए थे। वो थी योग माया थी, जिसे विंध्याचल भी कहा जाता है, विंध्याचल देवी भी कहा जाता है। विंध्याचल देवी का मंदिर भी है, प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15, श्री कृष्ण ने मथुरा में अपने किस मामा का वध किया था? श्री कृष्ण ने मथुरा में अपने जिस मामा का वध किया था उसका नाम क्या था? इस क्वेश्चन का उत्तर मामा कंस। कहीं पे ऐसा भी वर्णन था, कंस अपने पूर्व जन्म में काल नेमी नामक असुर था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। क्वेश्चन नंबर 6, प्रारंभिक अवस्था में श्री कृष्ण कौन सा वाद्य बजाने में निपुण थे? प्रारंभिक अवस्था में श्री कृष्ण कौन सा वाद्य बजाने में निपुण थे? इस क्वेश्चन का उत्तर बांसुरी। तो भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल में थे तब बांसुरी बजाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, श्री कृष्ण की बांसुरी के मधुर स्वर में वृंदावन में राधा और गोपियाँ कौन सा नाच नाचते थे? भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी बजाते थे और गोपियाँ और राधा रानी, जिसे राधा रानी भी और राधिका भी कहा जाता है, तो वो नाच नाचते थे। कौन सा नाच करते थे? इस क्वेश्चन को रासलीला, कृष्ण लीला भी कहते हैं। तो मैंने महाभारत के बारे में 1000 क्वेश्चन का एक वीडियो डाला है, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। वहाँ पे भी वैसे कुछ क्वेश्चन इस वहाँ पे कवर नहीं होते इसमें, जैसे कि महाभारत के बारे में हमारे वीडियो से 1000 महाभारत लिखेंगे तो ड्रीम के भी जीके का वीडियो दिखेगा। वहाँ पे भी आपको फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो महाभारत के बारे में हमने पूरा प्रयास किया है, वहाँ पे पूरा नॉलेज देने का। और रामायण के बारे में भी हमने 500 क्वेश्चन का पूरे 500 क्वेश्चन का वीडियो डाला है, वो भी हमारी चैनल के नाम पर सर्च करेंगे रामायण 500 क्वेश्चन ड्रीम के भी जीके, तो आपको मिलेगा, तो वो भी आप देख सकते हो, आपका नॉलेज और भी स्ट्रांग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा किसकी संतान थी? राधा रानी। राधिका के माता पिता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर उनके पिता वृषभानु थे और माता कृति देवी थी, की संतान थी राधा रानी। क्वेश्चन नंबर 119, राधिका या राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ था? किस स्थान हुआ था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो।
तो इस क्वेश्चन के गांव रावल, रावल गांव है, कहीं पे ऐसा वर्ण के बरसाना से 50 किलोमीटर रावल गांव है, वहीं पे राधिका का जन्म हुआ था। कहीं पे ऐसा भी वर्ण आता है बरसाना में जन्म हुआ था राधिका का, राधा रानी का। और आपको बता दूं भगवान श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण राधा से का प्रेम अनन्य प्रेम था, सच्चा प्रेम था। जैसे कि इसलिए राधा की भगवान की किसी पत्नी का नाम श्री कृष्ण की किसी भी पत्नी का नाम उनके साथ में नहीं जोड़ा जाता है, ओनली राधा का नाम ही जोड़ा जाता है, राधा राधे कृष्ण कहा जाता है। कहीं पे रुक्मणी कृष्ण नहीं कहा गया, कहीं पे जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कभी विवाह नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 120, देवकी के पुत्र होने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम क्या है? देवकी के पुत्र होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का एक नाम क्या है? इस क्वेश्चन को देवकी नंदन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 121, श्री कृष्ण ने गुजरात के सौराष्ट्र में कौन से नगर की स्थापना की थी? भगवान श्री कृष्ण के गुजरात के सौराष्ट्र में कौन से नगर की स्थापना की थी? इस क्वेश्चन को द्वारका नगरी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 122, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? इस कृष्ण को काला अंधेरा या गहरा नीला होता है। संस्कृत शब्द है कृष्ण, इसका शब्द काला अर्थ काला अंधेरा या गहरा नीला होता है। और भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे। क्वेश्चन नंबर 130, कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को कौन से नक्षत्र में हुआ था? इस क्वेश्चन रोहिणी नक्षत्र में हुआ था भगवान श्री कृष्ण का जन्म। क्वेश्चन नंबर 124, श्री कृष्ण की माता देवकी का चचेरा भाई कंस किसकी संतान था? कंस के माता पिता कौन थे? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती की संतान था कंस। क्वेश्चन नंबर 125, भगवान श्री कृष्ण किस कुल में जन्मे थे? भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस कुल में हुआ था वो उस कुल का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का मतलब यदु कुल में हुआ था भगवान श्री कृष्ण का जन्म, यदु कुल। उन्हें चंद्रवंशी भी कहा गया था, कहा जाता है। भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और श्री कृष्ण चंद्रवंशी में जन्मे थे। क्वेश्चन नंबर 126, हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान विष्णु का कौन सा अवतार 16 कला युक्त पूर्ण अवतार माना जाता है? कहीं पे 64 कला युक्त भी पूर्ण अवतार माना जाता है, ऐसा भी वर्णन है। तो इस क्वेश्चन कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का विष्णु का कृष्ण अवतार 16 कला युक्त पूर्ण अवतार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 127, प्रसिद्ध जनपद सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था? तो इस क्वेश्चन तो मथुरा थी। प्रसिद्ध जनपद सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा का वर्णन त्रेता युग में रामायण में मधुपुर के नाम से वर्णित है। पहले मधुपुर नाम था, बाद में मथुरा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 128, छांदोगई उपनिषद के अनुसार श्री कृष्ण को कौन से ब्रह्मर्षि ने निष्काम कर्म रूप यज्ञ उपासना की शिक्षा दी थी, जिसे ग्रहण कर श्री कृष्ण तुप्त अर्थात पूर्ण पुरुष हो गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने उनको शिक्षा दी थी? निष्काम कर्म रूप यज्ञ उपासना की शिक्षा। इस क्वेश्चन महर्षि देव कोटि अंगिरस, घोर अंगिरस कहते हैं। घोर अंगिरस ने वैसे थी भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले गुरु कौन थे? तो सांदीपनि ऋषि थे। उसके बाद घोर अंगिरस की कहीं पे नेमिनाथ को भी उनका गुरु कहा गया है। कहीं पे ऐसा भी वर्णन है कि परशुराम भी भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। कहीं वेद व्यास को भी भगवान श्री कृष्ण के गुरु के रूप में वर्णन किया गया है। तो मुख्य रूप से उनके कुल गुरु के उनके जिसके पास वे शिष्य के रूप में उन्होंने विद्या अभ्यास किया था वो सांदीपनि ऋषि थे। घोर अंगिरस का वर्णन आता है। क्वेश्चन नंबर 129, कौन से पुराण के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर अद्भुत वर्णन मिलता है? कौन से पुराण के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर अद्भुत वर्णन मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण का श्रीमद् भगवत, तो भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण इसके 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का सुंदर वर्णन है, इसलिए ये भगवत पुराण सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के कारण ही। श्रीमद् भागवत के रचनाकार कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। क्वेश्चन नंबर 130, श्री कृष्ण चालीसा के रचनाकार कौन है? श्री कृष्ण चालीसा भी आता है तो उसके रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर सुंदर दास द्वारा रचित है श्री कृष्ण चालीसा। क्वेश्चन नंबर 131, राजस्थान में किस नाम से भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर है? तो इस क्वेश्चन का श्रीनाथ जी या नाथ द्वारा के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, राजस्थान में जयपुर के पास है। क्वेश्चन नंबर 132, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र होने के कारण किस नाम से प्रसिद्ध है? वसुदेव के पुत्र थे
और देवकी और वसुदेव के पुत्र थे वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर वासुदेव नाम के प्रसिद्ध है। वैसे क्वेश्चन नंबर 133, भगवान श्री कृष्ण के परदादा का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण के दादा कौन थे? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सूरसेन भगवान श्री कृष्ण के परदादा थे। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव, वसुदेव के पिता सूरसेन थे। क्वेश्चन नंबर 134, भगवान श्री कृष्ण ने असम के राजा नरकासुर से कितनी राजकुमारियों को मुक्त कराया था? भगवान श्री कृष्ण ने असम के राजा नरकासुर से कितनी राजकुमारियों को मुक्त कराया था नरकासुर का वध करके? तो इस क्वेश्चन का होता है 16,000 राजकुमारियों का मुक्त कराया था नरकासुर का वध करके। जैसे कि नरकासुर ने ये 16,000 राजकुमारी बाद में समाज में उसको कोई अच्छा स्थान नहीं मिला था, उनको तर छोड़ दिया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपनाया था, उनको अपनी पत्नियां बनाया था। क्वेश्चन नंबर 135, महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया था? महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया था? भगवान श्री कृष्ण के पास कौन सा शंख था? तो इस कृषि का उत्तर है पांचजन्य शंख था। पंचजन्य शंख कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास था। तो ये पिंक गुलाबी रंग का शंख था। क्वेश्चन नंबर 136, श्री कृष्ण के धनुष्य का नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के पास कौन सा धनुष्य था? धनुर्विद्या में भी पारंगत थे भगवान श्री कृष्ण और द्वंद्व युद्ध में भी पारंगत थे। इस क्वेश्चन का सारंग धनुष्य था भगवान श्री कृष्ण के पास। क्वेश्चन नंबर 136, भगवान शिव के बाद महाभारत के युद्ध में पाशुपतास्त्र किसके पास था? भगवान शिव के पास था। उसके बाद महाभारत में किन योद्धाओं के किसके पास पाशुपतास्त्र था? इस क्वेश्चन का श्री कृष्ण और अर्जुन के पास था। भगवान शिव के अतिरिक्त श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र था। क्वेश्चन नंबर 130, महाभारत के अनुसार प्रस्वपास्त्र, यहाँ पे प्रस्वपास्त्र एक अस्त्र है, तो किन के पास था, किसके पास था महाभारत में? इस क्वेश्चन का श्री कृष्ण, शिव, वसुगण और भीष्म पितामह के पास था। महाभारत के अनुसार प्रस्वपास्त्र किसके पास था? तो श्री कृष्ण के पास था, भगवान शिव के पास था, वसुगण और भीष्म के पास ही था। क्वेश्चन नंबर 139, भगवान श्री कृष्ण के पास कौन सा रथ था? इस क्वेश्चन का क्षेत्र, इसका दूसरा नाम गरुड़ ध्वज था। गरुड़, यहाँ पे गरुड़ है, गरुड़ ध्वज। तो उनकी भगवान श्री कृष्ण के रथ की ध्वजा में गरुड़ का चित्र अंकित था, इससे उनको गरुड़ ध्वज, इस रथ का नाम गरुड़ ध्वज कहा गया है। और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी रहे थे। तो अर्जुन के रथ पर भगवान हनुमान जी का ध्वज पताका में हनुमान जी विराजमान थे, इसलिए अर्जुन के रथ का नाम कपि ध्वज है। क्वेश्चन नंबर 140, श्री कृष्ण का सारथी गरुड़ ध्वज, भगवान श्री कृष्ण का रथ गरुड़ ध्वज था, जैसे कि जैत्र। इसका सारथी कौन था? भगवान श्री कृष्ण के सारथी कौन थे? तो इस क्वेश्चन का दारुक, भगवान श्री कृष्ण के रथ गरुड़ ध्वज का सारथी था दारुक। क्वेश्चन नंबर 141, श्री कृष्ण के रथ गरुड़ ध्वज में कौन कौन से अश्व जुते रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण के पास कौन कौन से अश्व थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अश्वों का नाम सेव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। भगवान श्री कृष्ण के पास कौन कौन से अश्व थे? तो सेव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। क्वेश्चन नंबर 140, भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले गुरु सांदीपनि ऋषि का आश्रम कहाँ था? भगवान श्री कृष्ण ने किसके पास विद्याभ्यास किया था? तो सांदीपनि ऋषि, उनके सांदीपनि ऋषि के आश्रम में उनके परम मित्र कौन थे? तो सुदामा थे। सुदामा जो पोरबंदर के थे, गुजरात के। तो इस कृषि अवंतिका, उज्जैन मध्य प्रदेश में वर्तमान में सांदीपनि ऋषि का आश्रम था। क्वेश्चन नंबर 143, सांदीपनि ऋषि ने अपने शिष्य श्री कृष्ण से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था? सांदीपनि ऋषि ने अपने शिष्य श्री कृष्ण से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण का अपने पुत्र, उनका एक पुत्र था सांदीपनि ऋषि का, जो एक शंखासुर नामक राक्षस ने कब्जे में कर लिया था, उसको मुक्त करने को कहा था, गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा था। क्वेश्चन नंबर 140, श्री कृष्ण की सेना का नाम क्या था जो महाभारत के युद्ध में कौरव की ओर से लड़ी थी? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सेना थी, तो उस सेना का नाम क्या था जो कौरव की ओर से लड़ी थी? इस क्वेश्चन का होता है नारायणी सेना, और भगवान श्री कृष्ण के पास नारायण अस्त्र भी था। क्वेश्चन नंबर 140, भगवान श्री कृष्ण के पास कौन सी गदा थी? भगवान श्री कृष्ण के पास गदा भी थी, वो गदा का नाम क्या था?
अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन कौमोदी की गदा थी भगवान श्री कृष्ण के पास। क्वेश्चन नंबर 146, महाभारत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से किसका वध किया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो चक्र था उसका नाम सुदर्शन चक्र था, तो किसका वध किया था? शिशुपाल का वध किया था। भगवान श्री कृष्ण के विष्णु के 10 अवतार थे, उसमें से एकमात्र यह एक अवतार थे जिस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र धारण किया था पहली बार। तो इससे पहले समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र धारण किया था, पर वो अवतार नहीं था। एकमात्र यह अवतार है द्वापर युग में, और यह अवतार था जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 147, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कितनी कलाओं में निपुण थे? द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कितनी कलाओं में निपुण थे? यानी इसका आंसर आपको पहले ही पता। किसी 64 कलाओं में निपुण थे, तो उनके गुरु घोर अंगिरस ने उन्होंने 64 कलाओं में निपुण बनाया था। क्वेश्चन नंबर 148, वसुदेव श्री कृष्ण जी को के कौन सी नदी के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद के यहाँ ले गए थे? वसुदेव, भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव अपनी टोकरी में भगवान बाल श्री कृष्ण को लाद के कौन सी नदी पार करके गोकुल में अपने मित्र के यहाँ छोड़ आए थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर यमुना नदी पार करके गए थे। क्वेश्चन नंबर 149, गोकुल में नंद बाबा के यहाँ किस कन्या ने जन्म लिया था? बाद में जिस कन्या को रिप्लेस करके वहाँ पे अपने जेल में वापस ले गए थे, वहाँ पे रख दिया था, तो कन्या कौन थी? तो इस क्वेश्चन का योग माया या विंध्याचल देवी, इसको विंध्याचल देवी भी कहा गया है। विंध्याचल देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। अपने योग माया बाद में कंस को योग माया ने, जैसे ही कंस योग माया को मारने गया, वो नानी छोटी सी बच्ची थी, उसको मारने गया, वैसे ही कि मूर्ख कंस तू मुझे क्या मारेगा? योग माया ने कहा तू मुझे क्या, तुझे मारने वाला ने जन्म ले लिया है, तेरा अंत निश्चित है। ऐसा करके कह के अपने स्थान विंध्याचल पर्वत चली गई थी। वहाँ पे योग माया का प्रसिद्ध मंदिर है विंध्याचल देवी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 150, श्री कृष्ण ने जिस स्थान अपने प्राण त्यागे थे वहाँ किस नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? भगवान श्री कृष्ण ने जिस स्थान अपने प्राण त्यागे थे वहाँ किस नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? इस क्वेश्चन को बालका तीर्थ प्रभास पाटन, जो गिर सोमनाथ में गुजरात में है वर्तमान में, बालका तीर्थ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। मैं वहाँ पे गया हूँ, तो बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थान है। तो वहाँ पे आप जाओगे तो आपको अगर भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा होगी तो आपको अलग ही फीलिंग आएगी। जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। सोमनाथ से नज़दीक 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ये बालका तीर्थ प्रभास पाटन गिर सोमनाथ गुजरात में है। तो वहाँ पे आप एक बार विजिट कीजिए, बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है बालका तीर्थ। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो, तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।